Hello everyone, so this lecture is all about the electric field of an electric dipole for points on the equatorial plane। और हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल लाइन जो होगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, उस पर अगर कोई P पॉइंट हम ले लेते हैं तो उस पॉइंट पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ड्यू टू द डाइपोल। इससे पहले क्या कर चुके हैं, अबाउट द एक्सेल जो लाइन है, एक्सेल लाइन पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले इस डायग्राम को बनाते हैं कि ये कैसे बनेगा और इसे डिटेल में समझते हैं। सो बेसिकली दिस इज द डायग्राम। किस तरह से पहले हमें बनाना है, पहले हमें डायपोल बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर डायपोल के लिए दो चार्जेस ले लेते हैं। सो दीज आर द चार्जेस। यहाँ पर हमने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज है, राइट। और इसका जो सेंटर होगा, सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल जो आपका O है, एंड आपकी जो इक्वेटोरियल लाइन की बात हो रही है एंड इक्वेटोरियल प्लेन की जो बात हो रही है वो बेसिकली क्या है, जो आपका सेंटर है उससे जो परपेंडिकुलर लाइन गई, ओके, जो सेंटर है आपका उससे जो परपेंडिकुलर लाइन गई वही आपकी क्या कहलाती है, दिस परपेंडिकुलर लाइन ऑन द सेंटर ऑफ द डाइपोल इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। ओके, इक्वेटोरियल लाइन होगी, ये समझ आ गया आपको। और उसी लाइन के अलोंग जो आपका यहाँ पर प्लेन बनेगा उसे क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन। जैसे कि यहाँ पर आपका जो सेंटर था, सेंटर के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो आपने लाइन दी है यहाँ पर, ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। और इसी लाइन के साथ जो प्लेन होगा, जिस प्लेन में वो लाइन लाई करेगी, ओके, वो क्या प्लेन कहलाएगा, वो आपका इक्वेटोरियल प्लेन कहलाएगा। क्योंकि जो आपकी ये लाइन है, ये लाइन जिस प्लेन में लाई करेगी वही प्लेन आपका इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है। सो इक्वेटोरियल प्लेन से आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होगे, क्योंकि ज़्यादा हमारा काम किस में है, इक्वेटोरियल लाइन में है। तो इक्वेटोरियल लाइन को पहले समझ लो, इक्वेटोरियल प्लेन आना आपको आसान हो जाएगा। सो हमने क्या करना है, इस इक्वेटोरियल जो आपका लाइन है उस पर एक एनी P पॉइंट लेना है, जहाँ पर आप क्या देखोगे, जहाँ पर कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे। सो लेट अस सपोज कि इक्वेटोरियल जो आपकी लाइन है उस पर मैंने एक P पॉइंट ले लिया। राइट नाउ इस P पॉइंट पर इस पूरे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे निकालनी है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दूंगी, क्योंकि यहाँ से जो माइनस क्यू चार्ज है वो इसको P पॉइंट को अप्रोच कर रहा होगा, और यहाँ से भी जो प्लस क्यू चार्ज है उसको अप्रोच करता हुआ एक लाइन हमने यहाँ बना दी, राइट। तो यहाँ पर क्या है, सिंस दिस इज द 90 डिग्री, तो ये आपका यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है ये ऑन द सेंटर, राइट। यहाँ पर मान लीजिए सम एंगल थीटा है, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यू नो दैट यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है डाइपोल में, दिस इज द A डिस्टेंस, और सेंटर से लेके यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में, A हो जाएगा, राइट। और हम लेट करेंगे, क्योंकि सिंस दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहाँ पर हमें E की वैल्यू निकालनी है इस पूरे डाइपोल की, तो यहाँ से लेके उस पॉइंट तक, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक हम क्या लेते हैं, उसे हम R लेते हैं। जैसे एक्सेल में भी था, एक्सेल में भी हमने इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना लिया था, R। तो यहाँ पर भी इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से कितना आ जाएगा, R, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो गया, दिस इज योर A, ओके, दिस इज योर कॉमन R। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या ये पाइथागोरस से हम ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी हमारी, दैट इज इक्वल टू, हम राइट करेंगे अंडर रूट R स्क्वायर, ओके, R स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और A स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और अगर दूसरी साइड देखें, दूसरी साइड भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट आपका R स्क्वायर हो जाएगा, प्लस योर यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपका A स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपकी दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर आ चुकी है जो कि सेम है। तो ये वाले जो ट्राइंगल्स है, ये वाला ट्राइंगल और आपका ये वाला ट्राइंगल, दोनों क्या है, सिमिलर है। ऐसे क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी एंगल 90 है, दूसरे ट्रायंगल में भी यहाँ पे एंगल 90 है, एंगल सेम है, एक एंगल सेम है, और यहाँ पर भी ए दोनों साइड आपके सेम है, राइट। और तीसरी सिमिलैरिटी की कंडीशन क्या है कि तीसरा जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों में सेम है। सो ये दोनों जो ट्रायंगल्स है वो आपस में कैसे हो गए, वो आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। और सिमिलर ट्रायंगल्स की क्या प्रॉपर्टी है कि फिर आपका ये एंगल भी सेम हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम कह सकते हैं अगर वो थीटा, तो ये भी आप यहाँ पर थीटा इजीली लिख सकते हो। यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये, राइट।
नाउ अब हम बात करते हैं जो ये माइनस क्यू चार्ज है उसकी वजह से अब क्या करोगे, इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस पॉइंट पर। माइनस क्यू चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। और यहाँ पर टेस्टिंग के लिए जैसे हमने एक्सेल में करा था, यहाँ पर टेस्ट चार्ज कौन सा लोगे, क्यू नॉट लोगे, जो कैसा होगा एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, जो कैसा है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, जैसे कि हमने एक्सेल में भी किया था। सो सिंस यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस क्यू इस पर लगाएगा वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड इटसेल्फ। क्यों, बिकॉज माइनस और जो पॉजिटिव साइन है वो अट्रैक्ट ईच अदर। तो उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बना देंगे, राइट। हम इस तरफ को ये लाइन बना देंगे और ये इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इस लाइन को बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहेंगे, और यहाँ पर ड्यू टू माइनस क्यू, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू की वजह से। नाउ यहाँ पर जो पॉजिटिव क्यू है उसकी वजह से इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी होगी, पॉजिटिव रिपेल करता है, तो ये क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे लगाएगी वो कहाँ लगाएगी, आउटवर्ड लगाएगी, क्योंकि रिपल्शन है। तो हम यहाँ पर बना सकते हैं, यस वी कैन ड्रॉ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो कैसे लगेगी, बाहर को लगेगी। तो सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम इसे लिख सकते हैं ई वेक्टर किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से है, राइट। ये लगा दिया। तो यानी कि आप देख सकते हो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है इस पॉइंट पर, राइट। पॉजिटिव क्यू की वजह से इस पी पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। सो ये दोनों हमें इसका रिजल्टेंट लेना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आपका पूरे डायपोल की वजह से इस पॉइंट पी पर पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकती है। तो चलो अब दोनों का नेट रिजल्टेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनके कंपोनेंट्स में हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा। कंपोनेंट में आप कैसे डिवाइड करते हो, कंपोनेंट किस तरह से आप खोलते हो, बेसिकली सपोज अगर आपका E माइनस क्यू चार्ज है तो इसके कंपोनेंट एक कॉस थीटा खुलेगा, एक साइन थीटा खुलेगा, राइट। अब यहाँ पे एंगल, उसके लिए एंगल होना ज़रूरी है, तो एंगल देख लेते हैं क्या है। एंगल ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। फर्स्टली यहाँ पर लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे हम, ओके, दिस इज़ द लाइन। अब यहाँ पे मुझे बताओ, ये वाला लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, उसके अक्रॉस आपकी ये वाली लाइन जा रही है, और यहाँ पर ऐसी लाइन थी, ये आपकी लाइन चलेगी। ये वाला एंगल अगर थीटा है आपका, तो क्या ये एंगल थीटा नहीं हो सकता, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर यहाँ थीटा तो ये एंगल भी थीटा। तो मैं यहाँ पर जो एंगल है वो यहाँ पर एंगल भी मैं क्या लिख रही हूँ, थीटा, ड्यू टू वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। नाउ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला थीटा एंगल है, तो यहाँ पर भी हमें एंगल चेक करना है कितना होगा। तो चलो समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे जस्ट टू अंडरस्टैंड दी थीटास की कैसे आए हैं आपको, सो दैट क्रैमिंग ना लगे, आप समझ पाओ कि एंगल्स कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पर अगर ये लाइन्स है, दिस इज़ द लाइन, दिस इज़ द पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन है, फिर उसके बीच से ये आपकी लाइन जा रही है। अगर ये थीटा एंगल है तो क्या ये थीटा एंगल होगा, यस होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स है। तो हम यहाँ पर भी लिख लेते हैं, यस दिस इज़ योर थीटा एंगल, ये भी आपका थीटा है, राइट। अब ये थीटा हो गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं, अगर हम इस पे फोकस करें और हम इस पे फोकस करें, और ऑलरेडी यहाँ पर आपका एंगल थीटा आ चुका है, क्या ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग ये एंगल थीटा नहीं हो सकता, हो सकता है, दोनों वर्टिकल हैं। तो इसीलिए अगर ये एंगल थीटा, तो यहाँ वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ वाला एंगल भी आपका क्या आ गया, यहाँ वाला एंगल भी आपका थीटा आ गया, राइट। सो यहाँ तक एंगल समझ आ चुके हैं कि किस तरह से आए। नाउ हम क्या करेंगे, कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो E माइनस क्यू का कंपोनेंट है वो कैसे खुलेगा, उसके दो कंपोनेंट खुलते हैं, इस तरह से और इस तरह से खुलने हैं, राइट। जो थीटा वाले के साइड है वहाँ क्या खुलता है, कॉस थीटा खुलता है। सो इसका कंपोनेंट कॉस थीटा वाला एंगल के साथ खुलेगा, जहाँ एंगल होता है उसके साथ वाली लाइन में कॉस आता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, मैं रेड से बना देती हूँ क्योंकि ये रेड अभी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, दिस इज दिस लाइन। ये लाइन किसके साथ आपकी एसोसिएटेड है, जो E आपका आया है, E माइनस क्यू की बात कर रहे थे, माइनस क्यू का कौन सा कंपोनेंट खुला, कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि एंगल के साथ है, राइट। एक कंपोनेंट इसका इधर को खुल गया, राइट। अब दूसरा कहाँ खुलेगा, दूसरा ये, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं कंपोनेंट्स।
तो यहाँ पर भी आपका साइन कंपोनेंट आएगा, तो मैं यहाँ पर रेड से ही अगेन बनाऊंगी सो दैट आपको इजीली ये समझ आए। इस डायरेक्शन में भी रेड से मैं क्या बना रही हूँ, इसका साइन कंपोनेंट खुलेगा E माइनस क्यू, और यहाँ पर साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। ये कंपोनेंट हो गए। नेक्स्ट आपका E प्लस क्यू का कंपोनेंट क्या आएगा, ये वाला कंपोनेंट जो है उसके कहाँ कहाँ खुलेंगे आपके, ये वाला जो कंपोनेंट है उसका थीटा एंगल जो है वो इस लाइन के साथ है, तो यहाँ पर E प्लस क्यू का कॉस वाला कंपोनेंट खुलेगा, राइट। और इसी तरह से एक कंपोनेंट आपका 90 डिग्री पर यहाँ जाएगा। तो चलो हम ग्रीन से यहाँ पर बना देते हैं इसके कंपोनेंट। अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कंपोनेंट ग्रीन से बनाएंगे। ये कितना आ रहा है, हम लिखेंगे E पॉजिटिव Q का कंपोनेंट है, थीटा एंगल के साथ है, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आएगा ये वाला। और उसी तरह से इसका 90 डिग्री पर यहाँ पर कंपोनेंट खुलेगा, और वो कितना आ जाएगा, वो साइन में खुलेगा। तो E पॉजिटिव Q का कितना आ गया, साइन ऑफ थीटा यहाँ पर आ चुका है। नाउ अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, जो आपका E माइनस क्यू यहाँ था, E प्लस क्यू यहाँ था, उसके हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, साइन कॉस में इसे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, जो ये वाले कंपोनेंट है ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, ये दोनों ही कैसे है, साइन और साइन में है। तो ये वाले दोनों क्या हो गए, ये कैंसिल हो गए। अब कैंसिल क्यों हो गए, ध्यान से देखना है आपने। यहाँ पर देखो बेसिकली क्या हो रहा है, जो E माइनस क्यू है, ध्यान से देखना है, जो E ऑफ माइनस क्यू है वो किसके इक्वल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू की वजह से जनरेट हो रही है। दैट मीन्स जो E माइनस क्यू है और जो प्लस क्यू है वो सेम अमाउंट की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं P पर। ऐसा क्यों कहा, ये हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते, कोई रीज़न तो होगा। रीज़न बीइंग क्योंकि अगर प्लस माइनस क्यू चार्ज की बात करें तो वहाँ से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस इज़ दिस मच, और अगर प्लस क्यू की बात करें तो वहाँ से लेके P पॉइंट तक का डिस्टेंस इज़ दिस। तो सिंस डिस्टेंस अगर सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी आपको पता है सेम ही है, तो दैट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, 1/4πε0 होता है, और आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड रहता है, और नीचे क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर रहता है। तो अगर डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो दैट मीन्स दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड सेम हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये दोनों आपके इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं इन अ इक्वेटोरियल पॉइंट। तो यहाँ पर इसकी वजह से अगर हम फोकस यहाँ पर लाए, E प्लस क्यू साइन थीटा है, E माइनस क्यू आपका साइन थीटा है, तो दैट मीन्स अगर आपके ये दोनों वैल्यू सेम है तो दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि E प्लस क्यू और E माइनस क्यू सेम है। सो ये दोनों चीज़ें सेम है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेम मैग्नीट्यूड की चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएगी, वो कैंसिल आउट हो जाएगी विथ ईच अदर। ओके, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो दैट मीन्स हम कह सकते हैं इनके जो साइन कॉम्पोनेंट है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। अब बचा कौन सा कॉम्पोनेंट, बचे आपके कॉस के कॉम्पोनेंट। तो अगर E माइनस क्यू का कॉम्पोनेंट देखें तो ये वाला है कॉस थीटा वाला, और यहाँ पर E प्लस क्यू का जो है वो भी इसी डायरेक्शन में है। तो दैट मीन्स कॉस के जो आपके कॉम्पोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं। सो दैट मीन्स जो मेन फैक्टर रहने वाला है E नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देने में, वो कौन से रहने वाले हैं, वो कॉस फैक्टर्स रहने वाले हैं, कॉस वाले कंपोनेंट रहने वाले हैं। तो दैट मीन्स क्या हम ऐसे कह सकते हैं, क्या हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो E नेट आपका रहेगा, कि जो आपका E नेट रहेगा वो किसकी कंट्रीब्यूशन से होगा, वो आपकी E वाला जो माइनस क्यू कंपोनेंट है उसका कॉस थीटा प्लस E जो आपका प्लस क्यू है उसका कॉस ऑफ थीटा, इसको प्लस करके आपको डायरेक्ट रिजल्टेंट मिल जाएगा कि P पॉइंट पे एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है। सो बेसिकली हम इसको ऐड करेंगे और जो नेट रिजल्टेंट आपका आएगा उसकी डायरेक्शन आपकी कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन आपकी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसी डायरेक्शन में आपका जो E नेट रहेगा उसकी डायरेक्शन भी आपकी सेम रहेगी। सो बस अब क्या काम है, इन दोनों को आपको ऐड करना है टू गेट द E नेट रिजल्टेंट। चलिए अब ये आपको समझ आ गया। और जो ये प्लेन बनाया है, अगर हम यहाँ पर भी देखें, जो ये प्लेन बनाया है बेसिकली ये क्या है, इसी के साथ का प्लेन है, जो आपका इक्वेटोरियल लाइन है उसी में जो प्लेन एग्जिस्ट करता है वो उसका प्लेन है। तो आप यहाँ चाहो तो यहाँ पर भी इसके अलोंग इस तरह का प्लेन बना सकते हो, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपका जो P पॉइंट है वो आपके इक्वेटोरियल प्लेन में लाई कर रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पर भी हम देखें, यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है, अगर यहाँ पर भी बनाए तो बेसिकली यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, इधर को आपकी E नेट आ जाएगी। E नेट जो रिजल्टेंट है वो इधर को आएगी, क्योंकि आपका जो दूसरा कॉम्पोनेंट है E
प्लस वाला भी इधर है और ई माइनस क्यू कॉस थीटा भी आपका इधर है, और ये वाली चीज़ें तो आपकी कैंसिल आउट हो गई है, राइट। तो फाइनली हम क्या करते हैं, हम इसके एक्सप्रेशन निकाल देते हैं, हम इसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। चलिए अब फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, जो आपका ई प्लस क्यू है उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला जो बेसिक है आपका वो कितना आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। और चार्ज प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम दैट, प्लस क्यू का डिस्टेंस कितना है फ्रॉम दैट पॉइंट आपका इतना है, तो उसका स्क्वायर करोगे, तो मैं इसका स्क्वायर करूँगी, अंडर रूट हट जाएगा, सो वी कैन राइट आर स्क्वायर डायरेक्टली, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो ई प्लस क्यू है वो कहाँ पर है, ये इस डायरेक्शन में है, तो आप कह सकते हो अलोंग बी पी है, ओके। इसकी डायरेक्शन लिख सकते हो कहाँ है, ये अलोंग बी पी है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इसका मैग्नीट्यूड क्यू रहेगा, और डिस्टेंस कितना है, माइनस क्यू के केस में भी पी पॉइंट तक का इतना है, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ रहा है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये अलोंग डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन आपकी इधर को आ रही है, तो पी ए आप लिख सकते हो, अलोंग ये क्या है, अलोंग ये पी ए है। सो अब इसे देख लेते हैं हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ डाइपोल, द प्लेन कंटेनिंग दिस लाइन, इस लाइन को जो कंटेन करे प्लेन, उसी को इक्वेटोरियल प्लेन कहा जाता है। तो हमने एक्चुअल में क्या किया, जब हमने ये वाले ट्रायंगल्स बनाए थे तो बेसिकली हमने यहाँ पर हाइपोटेन्यूज बनाने का सोचा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू बनाने की सोची, तो आपकी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इतनी आ रही थी, जो कि आपकी सेम वैल्यू है, सेम होने की वजह से ट्रायंगल सिमिलर हो गए, उसके होने की वजह से दोनों ट्रायंगल में जो एंगल्स है वो थीटा थीटा सेम हो जाएंगे। और हमने एंगल्स अभी पढ़े, इन एंगल्स का यहाँ पर भी सेम इफेक्ट होगा, ये सेम एंगल हो गए, इसकी वजह से हमने ईच जो आपकी ई माइनस क्यू जो भी था उसके साइन और कॉस निकाले, ई प्लस क्यू के भी आपने कॉस और साइन निकाले, और जो साइन है वो वाले कैंसिल हो गए, और जो कॉस है दोनों के कॉस एक ही डायरेक्शन में आए, जिसकी वजह से ये ही रिजल्टेंट देने में कैपेबल हो गए, राइट। और उसके बाद हमने ई प्लस क्यू की वैल्यू निकाली और ई माइनस क्यू की वैल्यू निकाली, और आपको पता है ई प्लस क्यू और माइनस क्यू, हम यहाँ पर माइनस क्यू लिख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इनके मैग्नीट्यूड सेम हो गए, ऐसा क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इनके फ्रॉम द पी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ भी बनाई है, जो आपका मेन फंडा है जो समझाने का है वो हमने यहाँ बनाया है कि ये वाली चीज़ें कैंसिल आउट होगी, और ईच के जो कॉस कंपोनेंट है वो अलाइन करके, जिसकी वजह से हमें ई नेट मिला। बेसिकली जो आपका ई नेट है, हमने ये देखा फ्रॉम द डायग्राम कि जो ई नेट है वो कैसे आ रहा है, दो कंपोनेंट की वजह से आ रहा है। तो वो दो कंपोनेंट कैसे थे, ई प्लस क्यू का आपका कॉस थीटा था, राइट, प्लस आपका ई माइनस क्यू का भी कॉस थीटा था, दोनों कॉस थीटा को ऐड कर दिया आपने। और यहाँ पर आपका ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू की वैल्यू पता है, आप यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हो, दैट मीन्स ई प्लस क्यू आपने प्लस ई माइनस क्यू ले लिया, और कॉस थीटा को आपने बाहर ले लिया, सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉस थीटा बाहर को आ गया, राइट। तो ये ई नेट कैसे निकलेगा, यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, आप चाहो तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से ट्राइंगल से निकाल सकते हो। हम यहाँ पर ट्राइंगल बनाएंगे जो कि हमने पीछे भी करा था, जैसे आप देख सकते हो डायग्राम में, हम बेसिकली ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे, इसकी हेल्प से हम यहाँ पर वैल्यूज लिखेंगे, इसकी हेल्प से हम कॉस थीटा लिखेंगे, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है। सो वही हमने ट्रायंगल बनाए कि ये वाला ट्रायंगल था, यहाँ पर दो चार्जेस थे हमारे, माइनस क्यू था और इसे ए भी लिखा था, ये पी पॉइंट था आपका, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर था, ये ए एंड ए डिस्टेंस थे, और ये वाला क्या था आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकला था, ये भी आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकला था, एंड दैट वाज द एंगल थीटा, यहाँ पर थीटा एंगल थे, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू भी हमें पुट करनी होगी, सो कॉस थीटा आपका यहाँ से क्या निकल जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, राइट। तो यहाँ पर बेस देखो, अगर इस थीटा एंगल को लूँ, ये 90 डिग्री है, सो दिस इज द बेस, बेस क्या है, ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है, इतना, दैट मीन्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर ए स्क्वायर, ये वाला कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर हो गया। सो दैट मीन्स इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं कॉस थीटा की वैल्यू, और पुटिंग द वैल्यूज ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू जो हमने पहले निकाली हुई है वो हम सब वैल्यूज पुट करेंगे। सो बेसिकली ई नेट आपका क्या आ रहा है, ई नेट इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, कॉस थीटा एंड ई आपका प्लस क्यू वाला और ई आपका माइनस क्यू वाला यहाँ पर पुट करेंगे। बेसिकली दोनों आपके सेम वैल्यूज़ है, तो आप दोनों को क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ
क्योंकि सेम ही वैल्यू है, ट्वाइस ऑफ एक की वैल्यू डाल दो जस्ट और आगे ट्वाइस लिख लो, एप्सिलॉन नॉट और कितनी थी पीछे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर थी, एंड साथ में जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो भी आप ये वाली पुट कर लो, वो कितनी हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन ए और यहाँ पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपकी यहाँ पर आ गई, राइट। सो दिस इज़ द वैल्यू। फाइनली अगर आपको क्लब करके लिखना है तो फाइनली हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, जो ई नेट रिजल्टेंट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है 2QA, और यहाँ पर डिवाइडेड बाय आप क्या लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर 3/2। ओके, 3/2 कैसे, क्योंकि यहाँ पर और ये कितना हो गया, ये हाफ हो गया और +1 3/2। और अगर आपको पता हो Q चार्ज इंटू 2A कितना होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। दैट मीन्स इसको हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं, E नेट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट उसका इज डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर 3/2 आ गया। सो दिस इज़ द नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द पॉइंट पी, जो कि आपका कहाँ है, इक्वेटोरियल प्लेन या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द फाइनल फार्मूला। और इसकी डायरेक्शन एक्चुअल में क्या है, अगर हम ये पी पॉइंट मान लें और ये सी पॉइंट था, तो आप देखो ई रिजल्टेंट भी आपका वहीं आएगा जहाँ कॉस थीटा की डायरेक्शन थी। सो इसकी डायरेक्शन हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अलोंग पी सी। ओके, पी एंड सी के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन आ रही है आपकी। सो बेसिकली अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट इस तरह से करा है कि जो ई नेट है वो कॉस थीटा के कंपोनेंट प्लस करके है, दोनों इक्वल है, तो आपने कैलकुलेशन ऐसी करी, ट्राइंगल से कॉस थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से आपने इस तरह से निकाली, पुट कर दिया। ई नेट की फाइनल वैल्यू ये है, चाहो तो इसको डाइपोल मूवमेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हो, एंड अलॉन्ग द पी सी आपका ये फाइनल डायरेक्शन आएगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ द शॉर्ट डाइपोल, या फिर कह सकते हो इन केस जब आपका A इज़ वेरी वेरी लेस देन R हो जाए, या फिर अगर आप ऐसे कहो कि 2A इज़ वेरी वेरी लेस देन R, एक ही बात है, दैट मीन्स जो आपका डाइपोल है वो बहुत शॉर्ट है। सो A को डिनोमिनेटर से आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। सो ये फॉर्मूला था आपका फाइनल, जो ई नेट थी आपकी, यहाँ पर ई नेट आप लिख सकते हो, जो नेट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रही थी। तो इसमें से लास्ट में ए को आप नेग्लेक्ट कर दो। अगर ए को नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहाँ से 2 जो होगा वो इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या आपका आर का क्यूब नीचे बच गया, राइट। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू। और मैक्सिमम जो न्यूमेरिकल है उसमें ये वाली वैल्यू आपकी यूज़ होती है, बिकॉज मैक्सिमम टाइम अगर आप ए देखो, ए अगर आपका मिलीमीटर में है, माइक्रोमीटर में अगर गिवन है, दैट मीन्स वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो ऑलवेज चूज दिस एक्सप्रेशन ओवर द अदर। ओके, ये वाला एक्सप्रेशन आप चूज़ करोगे। सो यहाँ पर बेसिकली यहाँ से आपने देखा ई जो नेट है आपकी वो यहाँ पर आर क्यूब की कैसी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ये सेम केस किस में था, ये सेम केस आपका एक्सेल के केस में भी वही था और यहाँ पर भी यही हो रहा है। बट वन मोर थिंग अबाउट दिस विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा दिस इज़ -q, दिस इज़ +q, तो आपका जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो सभी को पता है कहाँ से कहाँ होती है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। सो हमें पता है कि फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स द पॉजिटिव आपका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो है, ये सभी को क्लियर है। -q से +q तक आपकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, राइट। बट जो हमारा P पॉइंट पे नेट रिजल्टेंट आ रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, उसकी डायरेक्शन ये आई है, ये भी सभी को पता है, ये भी हमने निकाली है। ओके, इसकी डायरेक्शन ई नेट की ये और इस डाइपोल मोमेंट की ये। दैट मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इक्वेटोरियल जब भी आपका होगा उसमें जो रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा ऑपोजिट रहेगी टू दी डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। बट एक्सेल के केस में अगर आपको याद हो तो क्या था, तो आपका जो डाइपोल मोमेंट था उसकी डायरेक्शन भी सेम थी और जो आपका ई नेट था उसकी डायरेक्शन भी सेम थी, तो दोनों में ये आपका डिफरेंस है। एंड वन मोर थिंग कि इसमें आपको पता है इसमें ई -q इक्वल होता है ई +q के, राइट, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस आपका सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव चार्ज सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा ऑन द पॉइंट P और
प्लस क्यू भी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा होगा। तो दैट मीन्स दोनों ही चार्जेस इस केस में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहे होते हैं। बट एक्सेल के केस में अगर आपको याद हो तो अगर आपका यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पर आपका प्लस क्यू है, और एक्सेल पे आपका यहाँ पर पी पॉइंट है, तो इस केस में माइनस क्यू और प्लस क्यू जो है वो अलग अलग अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते थे, बिकॉज यहाँ पर प्लस क्यू जो है वो यहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस में है। शॉर्ट डिस्टेंस में होने की वजह से ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा था, अगर आपको याद हो, और माइनस क्यू यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस पे है, इसकी वजह से ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था ऑन द पॉइंट पी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज पर डिपेंड करती है और डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर वो चीज़ें अलग थी, बट यहाँ पर डिस्टेंस सेम होने की वजह से, ओके, डिस्टेंस आपकी ये दोनों सेम इस होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों चार्जेस सेम जनरेट करेगी। सो फाइनली वी हैव द कंक्लूजन जो अभी हमने बात करी। इन केस ऑफ एक्सेल, अगर आपका पॉइंट पी एक्सेल में हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कितनी जो फील्ड है वो एक्सर्ट करता है और किस डायरेक्शन में करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ऑन एक्सेल इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। जैसे आपकी ई अगर यहाँ पर आ रही थी तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आपकी पी भी यहीं पे आएगा, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी यहीं पर होगी। दैट मीन्स क्या हम कह सकते हैं कि इनके बीच का एंगल जो थीटा एंगल है, या फिर जो एंगल डायरेक्टली आप एंगल लिख सकते हो, जो आपका एंगल बिटवीन देम है वो कितना है? पैरेलल है, तो दैट मीन्स वो 0 डिग्री है। सिमिलरली इक्वेटोरियल के केस में अभी हमने क्या देखा कि सपोज दैट वाज द इक्वेटोरियल लाइन जो परपेंडिकुलर थी सेंटर पर, अगर उस पर पी पॉइंट था तो हमने देखा ई नेट हमारी इधर आ रही थी, बट जो आपका डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, वो तो इधर है। तो दोनों में कितना एंगल है? दोनों में 180 डिग्री का एंगल है। बोथ आर कंप्लीटली ऑपोजिट इन केस ऑफ इक्वेटोरियल, और याद रखना एक्सेल के केस में बोथ आर पैरेलल, दैट मीन्स एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन ऑन दिस। टू चार्जेस plus minus 10 microcoulomb are placed 5 millimeter apart. Determine the electric field. फर्स्टली पहले बना लेते हैं कि क्या बोला गया है, उतना तो बना लेते हैं पहले। आपके पास माइनस क्यू चार्ज है एंड आपके पास पॉजिटिव क्यू चार्ज है, जिसकी वैसे वैल्यू आपको गिवन है, हम अभी यहाँ पर इतना लिख रहे हैं। और मान लीजिए ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है और इनका डिस्टेंस कितना होता है? 2a, वो कितना गिवन है? 5 मिलीमीटर आपको गिवन है, राइट। आपको क्या निकालना है? अ पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालनी है? अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ओ से 15 सेंटीमीटर अवे लो ऑन अ लाइन। किस लाइन पर? जो कि पास कर रही है ओ से, एंड जो नॉर्मल है टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। सबसे पहले एक्सिस ऑफ द डाइपोल क्या है? एक्सिस ऑफ द डाइपोल होती है जो पैरेलल लाइन जा रही है, या फिर एक्सिल भी कहते हैं, उसके परपेंडिकुलर निकालो लाइन को जो कि ओ से भी पास करे। दैट मीन्स बेसिकली घुमा फिरा के वो इक्वेटोरियल पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को कह रहे हैं। सो यहाँ पर हम बना देते हैं वो पॉइंट जो कि, जिससे कि हम P मान लेते हैं, जो कि पॉइंट यहाँ पर मान लीजिए O से जा रहा है, जो कि पॉइंट यहाँ पर P है, जो कि R की वैल्यू कितना डिस्टेंस है, कितने दूर है? 15 सेंटीमीटर जो दूर है, राइट। तो यहाँ पर एक्चुअल में कौन सा फॉर्मूला आपका लगेगा? ये शॉर्ट डाइपोल फॉर द इक्वेटोरियल लगेगा, क्योंकि आपका जो डाइपोल की लेंथ है वो मिलीमीटर में है, विच इज़ वेरी स्मॉल। तो फर्स्टली फॉर्मूला जो है वो राइट करते हैं। वो फॉर्मूला ई नेट कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आता है और आपका डिस्टेंस का क्यूब आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर गिवन आपके पास क्या चीज़ें हैं वो भी राइट कर देते हैं, बाकी फिर वैल्यू पुट कर लेंगे। आपका जो यहाँ पर R की वैल्यू है वो कितनी है? 15 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो 15 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। इट इज़ इक्वल टू 15 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 100 करोगे, दैट मीन्स आपके पास 0.15 मीटर आ गया। एंड साथ ही साथ जो आपका 2a है उसकी वैल्यू आपके पास 5 मिलीमीटर गिवन है, उसे चेंज करोगे इनटू द मीटर, 10⁻³ मीटर कर दोगे, राइट। एंड चार्जेस की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू माइक्रोकुलम था, चलो चेंज करेंगे, 10 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, दैट मीन्स 10⁻⁻5 कुलम है आपके पास। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। एंड ऑल्सो जो डाइपोल मोमेंट है जो लगेगा उसका एक्सप्रेशन क्या है कि जो चार्ज होता है इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम करो तो आपका आ जाएगा वैल्यू। और ये यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है? चार्ज कितना है? 10⁻⁻
आपका 5 है, मल्टीप्लिकेशन 2a कितना है, 2a आपका इतना है 5 इंटू 10⁻³ बेस सेम पावर ऐड, पावर्स को साथ में लो, 5 इंटू कितना हुआ 10⁸ -8 आपका ये डायपोल मोमेंट हो गया। अब वैल्यू जस्ट आपको पुट करनी है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपका ई नेट कितना आ रहा है, ई नेट इज इक्वल टू, देखो 1/4πε0 की वैल्यू कितना होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 9 इंटू 10⁻9 रहता है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय R कितना है, R है आपका मीटर में होना चाहिए 0.15 मीटर, जो जिसका कि क्यूब करोगे, राइट। ये सॉल्व करके आप यहाँ से पॉइंट्स को सॉल्व करके पूरा आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए, ई नेट इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ओके, आपके पास ये वैल्यू आ रही है। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय दिस पॉइंट P, जो कि इक्वेटोरियल आप प्लेन कह लो या फिर लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है। एंड मोर अबाउट द डायरेक्शन, मोर इम्पॉर्टेंट द डायरेक्शन, हमेशा आपको पता है इक्वेटोरियल के केस में जो डायरेक्शन है दोनों की P और इलेक्ट्रिक फील्ड की वो 180 डिग्री पर रहती है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि P की डायरेक्शन क्या होगी, P की डायरेक्शन हमेशा कहाँ रहती है, फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर जो एक्सपीरियंस होगी वो ऑपोजिट में एक्सपीरियंस होगी। दैट मीन्स दिस इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द P। सो होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।